जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। जिस तरह की तेजी यहाँ पर सोने और चांदी में तो देखने को मिली है, आपको क्या लगता है? ये बरकरार रहेगी। जो डिमांड है, और आई वाज डिस्कसिंग विथ ऑल माय एक्सपर्ट जो इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है, टॉप प्लेयर्स है। सभी का मानना है कि अभी इस वक्त कोई मंदी का माहौल नहीं है। हम्म। और आपके सारे हालांकि जो कॉलीग्स हैं कोई लेवल्स भी दे रहे हैं किरीट जी? नहीं, क्योंकि सारे पंडित मनीषा गलत साबित हुए। इफ इफ यू रिकॉल, 1 लाख से हम लोग बोल रहे थे कि अभी थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी। लगातार वो उसमें आप देखें 2 महीने में तेजी बरकरार रही है। हाँ, मगर इस वक्त मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। कल एक अच्छा सा साइन हुआ जो यूएस के इंटरफेरेंस से गाजा में जो पीस प्रस्ताव आया, हम्म। उससे थोड़ा करेक्शन आया है। हम्म। मगर ये करेक्शन ही है। तेजी बरकरार रहेगी, ऐसा पंडितों का मानना है। हम्म। किरीट जी, एक और भी पॉजिटिव चीज जो अब हुई है यहाँ पर, जो महाराष्ट्र स्टेट ने यहाँ पर जेम एंड ज्वेलरी पॉलिसी 2025 की बात की है, जो जीजेपीसी के साथ ही है, उसके बारे में क्या बता सकते हैं हमें? किस तरह क्या इन्वेस्टमेंट है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस के लिए इसके क्या मायने हैं? मनीषा, मैं आपके माध्यम से पहले तो हमारे महाराष्ट्र राज्य के विकासशील पुरुष श्री देवेंद्र फडणवीस को हृदय की गहराई से बधाई देना चाहता हूं। महाराष्ट्र पहला राज्य बना है ये पॉलिसी डिक्लेयर करने के लिए। मैं उनसे लगातार मिलते रहता हूं, और उनकी जो मंशा है कि महाराष्ट्र को ज्वेलरी का दुनिया का हब बनाना है, और उसके लिए उन्होंने हमको 21 एकड़ इंडिया ज्वेलरी पार्क के लिए जमीन भी दे रही है। 15 दिनों में हम वहां पर काम शुरू हो रहा है। जितनी भी उस पार्क के लिए विडम्बना थी, मुझे शेयर करते हुए खुशी हुई कि जो एनवायरनमेंट का इश्यू था वो भी क्लियर हो गया। 15 दिन में हम वहाँ काम शुरू कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया है। बहुत जल्दी वहाँ शिलान्यास करके काम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। उन्होंने इस पार्क के लिए जो राहत दी है वो सराहना, जितनी सराहना करूँ इतनी कम है। 3 FSI के बदले 5 FSI दी। आने वाले 5 सालों में पावर इलेक्ट्रिसिटी में भाव की कटौती दी है। 5 साल के लिए जीएसटी में रिलीफ दी है। और भी जो सुविधा हम जो भी मांग उनसे कर रहे हैं, वो उनमें उनका हमेशा पॉजिटिव सकारात्मक रवैया रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई, जेम सेक्टर का दुनिया का हब बनने जा रहा है। ऑल राइट, ग्रेट भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। और ये दिवाली के आसपास आती हुई खबर है, लेकिन आप रिसेंटली यूके इंडिया सीईओ फोरम का भी हिस्सा थे, वहां से क्या खुश खबर है? बहुत बढ़िया खबर रही। मैं पूरा 2 दिन सारे समिट में इन्वॉल्व था। एक हमारी 1-to-1 डेलीगेशन के साथ मीटिंग हुई, जहां बहुत सकारात्मक बातें हुई। मैं आपको बताऊं कि एफटी होने के बाद जीजेपीसी पहला कदम जो उठाया, वो 15 दिन के अंदर हमने यूके में बाहर से समिट किया। उसमें अच्छे सकारात्मक रिजल्ट मिले। और मैंने अभी इस डेलीगेशन से बात की है कि अगर हमको अभी इस वक्त हमारा बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से यूके के साथ 1 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। मैंने बताया अगर इसको 3 गुना करना है तो हमें लगातार सकारात्मक कदम उठाने होंगे। मैंने उनको इनवाइट भी किया है, और हमारी भी एक डेलीगेशन वापस यूके जा रही है। और हम ये प्रयास करेंगे, हमारा जीसीबीसी का प्रयास है कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये 1 बिलियन से बढ़कर 3 बिलियन तक ट्रेड होना चाहिए। ऑलराइट, तो एटलीस्ट जो यूएस से यहाँ पर कंसर्न्स हैं वो यूके में और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए नजर आई हैं। किरीट भाई, एक और चीज़, जहाँ तक इंडियन मार्केट्स की बात है, इस फेस्टिवल डिमांड को लेकर अब आपकी क्या सेंस है? बिकॉज एक शॉर्टेज की स्टोरी है, नैरेटिव है जो लगातार बिल्ड हो रहा है, थोड़ा गोल्ड में भी और बहुत ज़्यादा चांदी में। बहुत सिल्वर में बहुत सारी शॉर्टेज है। जो मांग है मार्केट में, उतना सप्लाई नहीं है। ये एक चिंता का विषय है, उस पर जीजेपीसी काम कर रही है। मगर फिलहाल सीजन ठीक जा रही है। मैं आपको बात करूं तो वॉल्यूम में वेट के हिसाब से शायद थोड़ा करेक्शन दिखेगा। मगर हमारा 1.5 बिलियन का पॉपुलेशन है। 2 टियर 3 टियर सिटी में मनीषा, आप भली बात ही जानते हैं कि सभी का एक बजट रहता है कि 5 लाख रुपया निर्देश करना है सोने में, या 2 लाख रुपया सिल्वर में। तो वो बजट के लेके चलते हैं। तो जो हम कंपैरिजन करें कि पिछली दिवाली में 5 लाख में कितना सोना आ रहा है और आज कितना आ रहा है, चांदी की भी कंपैरिजन करो, तो वॉल्यूम वाइज उसमें गिरावट जरूर दिखने मिलेगी। मगर लोग खरीदारी कर रहे हैं। बिल्कुल। किरीट भाई, जैसे आपने कहा जीजेपीसी चांदी की शॉर्टेज पे काम कर रहा है, तो किस तरह का काम है ये? हमने सप्लाई चेन के लिए मिनिस्ट्री से भी बात की है कि कुछ उसमें उनका इंटरफेयरिंग बहुत जरूरी है।
हमको पॉजिटिव सकारात्मक मैंने हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी से भी बात की है, वो बोल रहे हैं हम कुछ कर रहे हैं। डायमंड्स को लेके क्या सेंस बनती हुई नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर भी डिमांड इंडियन मार्केट्स में सभी लोग बता रहे हैं कि बेहतर हुई है। इंडियन मार्केट में तो बेहतर इसलिए हो रही है मनीषा कि गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस है तो एक वर्ग शिफ्ट हुआ है डायमंड में कि चलो इस वक्त सोना के बदले हम डायमंड खरीदें, तो उसका परिणाम स्वरूप वो देख रहे हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स है डोमेस्टिक मार्केट में डायमंड का। बट मुझे ये भी बताते हुए खुशी होती है मनीषा कि पहला जो अप्रैल टू अगस्त का जो मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ यूएस में भारी गिरावट, हमने 3% एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी की हासिल की है। तो अच्छे नंबर्स हैं किरीट भाई, और फेस्टिवल डिमांड यहाँ पर अच्छी जाती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर यहाँ पर है, यूके से यहाँ पर इंदो पॉजिटिव है, तो ये दिवाली डेफिनेटली आपके लिए तो काफी बेहतरीन है। बहुत शुक्रिया यहाँ पर जुड़ने के लिए किरीट जी, और आपसे दोबारा ऑफ कोर्स यहाँ पर बात होगी अगले हफ्ते फिर से, बिकॉज फेस्टिवल ट्रेंड्स जैसे ही थोड़े से और बेहतर होते हुए नजर आएंगे, क्लैरिटी आएगी तो आपसे एक अपडेट तब भी चाहेंगे, लेकिन फिलहाल हैप्पी दिवाली। थैंक यू किरीट भाई, आपको भी बहुत दिवाली की शुभकामनाएं।